नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जवाहर झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। शुभम यादव की शव यात्रा में पहुंचे मेयर संजीव, कहा बाघमारा से आतंक राज खत्म करने की जरूरत। पलामू में प्रशासनिक फेरबदल, नए डीसी और एसपी ने संभाला पदभार। देवघर के नए एसपी प्रवीण पुष्कर ने संभाला कार्यभार, कहा पेशेवर अपराधियों पर रहेगी विशेष निगरानी। देवघर में चौकीदार भर्ती के लिए आवेदन जमा करने पोस्ट ऑफिस पहुंची अभ्यर्थियों की भीड़, बाहर लगी लंबी कतार। और डालसा का नया रथ पहुंचा केंदुआडी, भूदसान क्षेत्र अवर न्यायाधीश मयंक तुषार टोपना के नेतृत्व में पहुंची टीम। और अब खबरें विस्तार से। बाघमारा में शुभम यादव की हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और आक्रोश व्याप्त है। शनिवार को पोस्टमार्टम के बाद जब शुभम का पार्थिव शरीर उनके निवास स्थान पहुंचा तो पर जनता हाड़ मारकर रोने लगे। शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और इलाके में शोक की लहर देखी गई। इस दौरान धनबाद नगर निगम के महापौर संजीव सिंह मौजूद रहे। उन्होंने घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को सख्त करने की जरूरत है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की अपराध पर रोक लगे और ठोस कदम इसके लिए उठाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बाघमारा के लोग कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पुलिस के नाक के नीचे वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि बाघमारा से आतंक राज को खत्म करने की जरूरत है। सारे परिवार से इनका पुराना जुड़ाव रहा है और पिछले तीन सालों से इनका एक संबंध हमारे परिवार से रहा है और मेरे आने के बाद भी इनसे लगातार बातचीत होती थी और सामाजिक कार्यों में ये रहते थे। बहुत लोगों का कहना ये था भी जो कहीं सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनलों में भी इनके बारे में कुछ न्यूज़ निकल रहा था कि इनका आपराधिक मामला था, तो ऐसा नहीं है। मुझे ये मालूम है कि 2023 के बाद से इनके ऊपर कोई आपराधिक मामला नहीं दर्ज हुआ और प्रशासन के सहयोग से मुख्य धारा में जुड़ने का काम किया और सामाजिक काम कर रहे थे। और मुझे कहीं ना कहीं ये कि समाज में अगर एक व्यक्ति अगर अच्छा सुधरने का काम करे तो उसका ऐसा असर होता है, ये बड़ा दुख का बात है। और प्रशासन के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग का विषय है कि 50-60 मीटर दूर थाना और थाना के बगल में इस तरह की घटना हो जाना, ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने कल भी एसएसपी साहब से और ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी सब लोग आए थे, उनसे मेरी बात हुई है। यहाँ के एसडीपीओ साहब से बात हुई है। ये लोग कल से ही कह रहे हैं कि हम लोग इस मामले की जल्द से जल्द उद्भेदन करेंगे। लेकिन फिलहाल जो मुझे ये लगता है जो स्थिति बनी हुई है कि बाघमारा क्षेत्र की स्थिति बिल्कुल एकदम खराब है और यहाँ पर जितनी घटनाएं हो रही हैं वो सोचने का विषय है। पलामू जिले में शनिवार को प्रशासनिक और पुलिस महकमे के नए मुखियाओं ने विधिवत रूप से अपना कार्यभार संभाल लिया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2019 बैच के अधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने जिले के 106वें उपायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। वहीं आईपीएस कपिल चौधरी ने 71वें पुलिस अधीक्षक के रूप में जिले की कमान संभाली। उपायुक्त ने कहा कि वे क्षेत्र का लगातार भ्रमण करेंगे ताकि आम जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान किया जा सके। दूसरी ओर पलामू के नए पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी ने कार्यभार संभालते ही कड़े तेवर दिखाते हुए जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अपनी रणनीति साझा की। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और ड्यूटी में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। मेरा आगमन हुआ है और सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनमें पूरी कोशिश करेंगे कि उसको धरातल पर उतारें, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक पहुँचाएं और साथ ही साथ में विकास के जितने भी काम हैं उनमें तेजी आए। उसके अलावा जो हमारे पलामू की जनता है उनकी बात सही प्लेटफॉर्म पे जाए, उनकी बातों को रखा जाए, उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। विधि व्यवस्था संधारण की बात मैं करना चाहता हूँ कि उस पर भी पूरा जोर रहेगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर आप सभी के सहयोग के और पलामू के सभी निवासियों के सहयोग से हम लोग आगे बढ़ेंगे
और एक अच्छी मिसाल पेश करें। रेगुलेटरी स्कीम्स हैं और सरकार की जितनी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको ठीक करेंगे। यहाँ पे जो कार्यालय का जो रेगुलर डे टू डे काम है उसको ठीक करना ज़रूरी है। और फिर हम लोग कोशिश करेंगे, जैसे हम लोग क्षेत्र भ्रमण करेंगे, लोगों से जानेंगे, समझेंगे, तो जो भी उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे। जब तक हम लोग उनकी समस्याओं को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग समाधान तक नहीं पहुँचेंगे। सभी पुलिस के लिए जो पहली प्राथमिकता रहती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विधि व्यवस्था मेंटेन करके रखना, वो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा जो सेकंड पहलू है वो क्राइम कंट्रोल। किसी भी प्रकार का यदि क्राइम होता है तो वो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है, इसको हमें समाप्त करना है। क्रिमिनल और क्राइम पे कंट्रोल करना वो हमारी सेकंड प्राथमिकता रहेगी। तीसरी जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो जनता से सहयोग प्राप्त करते हुए पुलिसिंग करना। तो कम्युनिटी पुलिसिंग में हमारी प्राथमिकता रहेगी। हम जनता का सहयोग अपनी पुलिस के लिए चाहेंगे और हम आपके माध्यम से जनता से अपील करना चाहते हैं कि अपनी पुलिस पर भरोसा करें, पलामू पुलिस पर भरोसा करें और इसमें हमें टीम वर्क करते हुए अपराध पर लगाम लगानी है और अपने जिले को। बाबा नगरी देवघर में भी प्रशासनिक फेरबदल के तहत नए पुलिस अधीक्षक के रूप में प्रवीण पुष्कर ने विधिवत पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान एसपी सौरभ कुमार ने उन्हें कमान सौंपी और प्रभार की औपचारिक प्रक्रिया पूरी की। पदभार संभालने के बाद नए एसपी का जिला पुलिस के वरीय अधिकारियों और कर्मियों ने गर्मजोशी स्वागत किया। नए एसपी से मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि आम जनता और पुलिस के बीच की दूरी को कम किया जाएगा ताकि लोग बिना किसी डर के अपनी शिकायतें पुलिस तक पहुंचा सकें। उन्होंने आगे कहा कि जिले के चिन्हित और पेशेवर अपराधियों पर पुलिस की विशेष पैनी नजर रहेगी। अपराध नियंत्रण के लिए तकनीकी और सूचना तंत्र को और भी मजबूत बनाने की बात उन्होंने कही। प्राथमिकताएं क्लियर है। जो प्रेडेसेसर्स के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं और उनके द्वारा जो अच्छा काम किया जा रहा है उसको कंटिन्यू करना है। साथ ही साथ क्राइम और क्रिमिनल्स दोनों पे अलग अलग निगाह रहेगी। क्राइम का प्रिवेंशन हो और क्रिमिनल्स पे जो बार बार क्राइम करते हैं, जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं, उन पर निशाना रहेगा। साथ ही साथ एक पीपल फ्रेंडली पॉलिसी की कोशिश रहेगी ताकि लोगों की जो भी समस्या है उसको अच्छे से सुना जाए और उसका निर्माण किया जाए। सर, जैसा कि आपने कहा कि इनका जो भी इनिशिएटिव लिया हुआ है उस पर आप काम करेंगे, तो प्राथमिकता किन इनिशिएटिव पर रहेगी? अभी काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे पेट्रोलिंग में ईवी पेट्रोलिंग है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन सेल को स्ट्रॉन्ग करने का है। केंद्रीय क्षेत्र में लगातार हो रहे भूधसान और जहरीली गैस के रिसाव से दहशत में जी रहे ग्रामीणों की सूद लेने शनिवार को डालसा का न्याय रथ प्रभावित क्षेत्र पहुंचा। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह अवर न्यायाधीश मयंक तुषार टोपनो के नेतृत्व में पहुंची टीम ने जमीनी हकीकत का जायजा लिया और प्रभावित परिवारों को कानूनी सहायता और पुनर्वास का भरोसा दिलाया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष निकेश कुमार सिन्हा के निर्देश पर गठित इस विशेष टीम ने प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण किया। टीम में लीगल एड डिफेंस काउंसिलिंग सिस्टम के चीफ कुमार विमलेंदु, डिप्टी चीफ अजय कुमार भट्ट सहित अरुण कुमार, राजेश सिंह और योगेश कुमार शामिल थे। अधिकारियों ने स्थानीय लोगों से सीधे संवाद कर उनके समस्याओं को सुना और गैस रिसाव पर स्वास्थ्य पर पड़ रहे खतरों के प्रति जागरूक किया। सचिव मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि प्रभावितों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए एक विशेष निगरानी टीम बनाई गई है। देवघर में चौकीदार पद पर होने वाली भर्ती के लिए आवेदन जमा करने की होड़ मची हुई है। जैसे जैसे आवेदनों की अंतिम तिथि नजदीक आ रही है, अभ्यर्थियों का दबाव डाकघरों पर बढ़ता जा रहा है। शनिवार को देवघर मुख्य डाकघर के बाहर सुबह से ही छात्र छात्राओं की भीड़ देखने को मिली। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में अभ्यर्थी अपने भविष्य की उम्मीद लिफाफे में बंद कर कतारों में खड़े नजर आए। इनमें बड़ी संख्या उनमें छात्राओं की रही जो ग्रामीण और दूर दराज इलाके से पहुंचे थे। घंटों धूप और भीड़ में खड़े रहने के कारण अभ्यर्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।